ये इनकाउंटर कैसा इनकाउंटर है जफर भाई? ये यूपी जैसा है क्या? जैसे योगी जी कहते हैं ना, अपराधियों की दो ही जगह है, या तो जेल में या ऊपर। ये उसी तरह का इनकाउंटर है क्या महाराष्ट्र में? देखिए, आपने अभी देवेंद्र फडणवीस जी को सुना, आपने और लोगों को भी सुना। हकीकत यह है कि सेल्फ डिफेंस में क्या पुलिस को अधिकार नहीं है कि वो गोली चलाए? आप क्या चाहते हैं कि जो भी एंटी जो सोशल एलिमेंट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो देखिए मेरी आवाज वापस आ रही, जरा ठीक करवाइए। हाँ, मैं ठीक करवा रहा हूँ। हाँ, उसको जरा जी जी। लेकिन जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते रहते हैं, उनको तो समाज में परेशान करके लोगों को रखते हैं, समाज को परेशान करके रहते हैं। क्या पुलिस को भी इतनी आज़ादी हो कि पुलिस पे भी गोली चला दे, फायरिंग करे और उसको उस पर कार्रवाई ना हो? देखिए, जनता भी चाहती, जनता को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स और क्रिमिनल्स को उनको उनके हिसाब से डील करना ज़रूरी है। अगर वो गोली छीन के पिस्टल अगर चलाते हैं तो उनको उन पर कार्रवाई होनी ज़रूरी है। और सेल्फ डिफेंस में अगर पुलिस ने काम किया तो ठीक है, उस पर कौन सी बड़ी बात है? सेल्फ डिफेंस में तो उसका काम है करना भाई। ओके, ठीक है। और क्रिमिनल्स के साथ कोई सिंपैथी जनता की नहीं होती है। हाँ, अगर आप ये देखें कि उसने कोई हाथ उसके बंधे थे और ये नहीं था, इस तरह की जो बात लोग कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई। लेकिन जब पिस्टल हाथ में है, चाहे हाथ बंधे हो ना बंधे हो, क्या फर्क पड़ता है? पिस्टल हाथ में खींच लिया पैसे अचानक तो आप किसी पे भी गोली चला सकते हो, उस वक्त मारना जरूरी है। आप क्या चाहते हैं? पुलिसकर्मी को या कई पुलिसकर्मी जो जा रहे हैं, चित्रा जी हंस रही है आपकी बात पे, उनकी शहादत आपके तर्क पर हंस रही है। आप कैसा तर्क दे रहे हैं? हाथ बंधे हुए तो गोली नहीं चला सकता है क्या वो? नहीं, मैं कह रहा अगर हाथ बंधे नहीं, आपने फिल्मों में बहुत बार देखा बंधे हाथ से भी गोली चल रही है, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पर अगर आप उसने पिस्टल निकाल लिया तो हाथ बंधे से ट्रिगर पे हाथ लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है इंस्ट्रूमेंट में। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको ऐसा थोड़ी कि उंगली कट गई उसकी या उंगली बंधी हुई है, तो इस तरह की दलीलें गलत है। दलील ये ज़रूरी है समझना कि एक एंटी सोशल क्रिमिनल आदमी जो पुलिस हिरासत में गोली चलाने की हिम्मत कर सकता है, वो तो आम नागरिक को कभी भी गोली चला सकता है। ऐसे में अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस की सराहना करनी चाहिए। जफर भाई, सेल्फ डिफेंस में पुलिस अगर गोली चलाती है समझा जा सकता है, लेकिन आपकी सरकार चाहे यूपी की हो या महाराष्ट्र की हो या बाकी राज्यों की, उनकी पॉलिसी वही रही है जो यूपी में योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था, बुलडोजर, इनकाउंटर। इसीलिए विपक्ष का जो आरोप है उस पर बहस होनी चाहिए। क्या यह पॉलिसी के तहत, क्या बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने महाराष्ट्र में इनकाउंटर को पॉलिसी की तरह इस्तेमाल किया है कि आयरन हैंड से डील करना चाहिए इस तरह के अपराधियों के साथ और इनकी जगह सीधे ऊपर है? नहीं, देखिए दो चीजें इसमें समझनी चाहिए। पहली बात कि अपराधियों की जगह तो जो अपराधी हैं, जो अपराध करते हैं, उनको किस तरह से डील करना चाहिए ये तो सभी जानते हैं और सभी को मालूम है। लेकिन सरकारें जो है उनको प्रोत्साहन देती हैं, अपने लिए इस्तेमाल करती है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कभी नहीं करती है। हमें अपराधियों के साथ उसी तरह से डील करना चाहिए जैसे समाज के हर लोग चाहते हैं कि अपराधियों के साथ कैसा डील करना चाहिए। हो सकता है उसकी माँ को तकलीफ हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ उसकी माँ को तकलीफ करती है, वो अपराधी तो नहीं माँ, लेकिन अपराध उसके बच्चे ने किया ये तो जानती होगी कि अपराधी है, तो उसको इसलिए इस बात का तो अंदाजा ही होगा, इसलिए कि माँ बाप तो समझाते रहते बच्चे को। लेकिन अगर अपराधी बच्चा है तो उसको क्या कर सकते हैं? देखिए, कोई से पॉलिसी नहीं होती है। हाँ, हमने क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स की तरह डील करना है, ना कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जैसे क्रिमिनल्स को अपने घर में रख के उसको प्रोत्साहन देते हैं। ममता बनर्जी जो है वो क्रिमिनल्स का पूरा स्टेट प्रोटेक्शन सपोर्ट और पूरा प्रोटेक्शन दे के रखती है, फुल सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। आप उसी तरह से देखिए और भी जगह ऐसा होता है। तो क्या आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो एक इतना डेवलप्ड स्टेट है उसमें इसी तरह के क्रिमिनल्स को क्या आज़ादी दे दी जाए? ठीक है, ओके, ऑल राइट चित्रा बाथम, ओके, समाज समझता है। ओके।